निम्न में से किस पशु में मायोग्लोबिन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? कौन से पशु में होता है? तो उत्तर होगा घोड़ा। किस पशु में अधिक उपापचय के कारण शोषक पदार्थ की आवश्यकता अधिक होती है? तो उत्तर होगा बकरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट को ब्याने में कितने समय बाद दोबारा गर्भित करना चाहिए? 1 वर्ष बाद। नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है, कौन सी है? टोडा। टोडा नस्ल है। नेक्स्ट है, मोहर प्राप्त होता है, मोहर किससे प्राप्त होता है? बकरी से। सी ऑप्शन राइट है। किस गोट मिल्क में सबसे ज्यादा फैट 5% पाई जाती है? उत्तर होगा बारबरी। सी आंसर राइट हो जाएगा, बारबरी। रायका एवं रेवारी मुख्य किस पशु को पालते हैं? कौन से पशु को? ऊंट को। नेक्स्ट है, ऊंट को नियंत्रित करते हैं, किससे नियंत्रित करते हैं ऊंट को? तो उत्तर होगा गिरबाण से। गिरबाण, बी आंसर राइट होगा। भेड़ में ईटी टीकाकरण का समय होता है गर्मियों में। नर ऊंट को प्रजनन काल में आवाज निकालते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरगलिंग। गुरगलिंग कहते हैं। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, गायों में 1 kg मिल्क प्रोड्यूसन हेतु शोषक पदार्थ डीएम की आवश्यकता होती है, कितनी आवश्यकता होती है? 2 से 5 किलोग्राम की। हाँ, आप क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आहार 100 किलोग्राम शारीरिक भार के गाय को आहार में शोषक पदार्थ डीएम चाहिए, कितना चाहिए? तो वो होगा 2.5। आंसर होगा 2.5, ये आंसर राइट होगा। दुनिया में ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा ग्लोसी किड त्वचा के लिए। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट का औसतन जीवन काल होता है, ऊंट का औसतन जीवन काल कितना होता है? 40 वर्ष। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पहचान का तरीका है जिसमें पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है? ब्रोडिंग। बी आंसर राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, गिर गाय के शरीर का रंग कैसा होता है? गिर गाय के शरीर का रंग कैसा होता है? गहरे हल्के लाल धब्बेदार। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्फूर्ति चाल व ताकत के लिए घोड़े की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? काठियावाड़ी। नेक्स्ट है, पशु का भार ज्ञात करने का तरीका है, क्या है? ब्रिज व प्लेटफॉर्म विधि, स्प्रिंग बैलेंस और जोहानसन फॉर्मूला और उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें सभी ऑप्शन राइट है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं में कृत्रिम रूप से चिन्हितकरण करने की विधि के अंतर्गत रंग की विधि किस पशु हेतु अपनाई जाती है? कौन से पशु हेतु अपनाई जाती है? तो उत्तर होगा भेड़ के लिए। भेड़। सी आंसर है। अधिवर्ष में शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? 60 दिन तक। खाद्य प्रसंस्करण का काम है, क्या काम है? पाचनता बढ़ाना और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना, उत्पादकता बढ़ाना और उपरोक्त सभी। इसमें डी आंसर राइट हो जाएगा। गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाने पर किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है? कौन सी विधि द्वारा? हेंसा विधि द्वारा। ए ऑप्शन राइट है। शुक्राणु की गति के लिए मुख्य स्रोत होता है, कौन सा है? फूटोन। बी ऑप्शन राइट होगा, फूटोन होगा इससे। नेक्स्ट है, अफ्रीका के युगांडा में कौन से चरवाहे निवास करते हैं? युगांडा में कौन से चरवाहे निवास करते हैं? तो उत्तर होगा तुर्काना। नेक्स्ट है, संतुलित आहार में होना चाहिए, संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? सभी आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए। ये आंसर राइट हो जाएगा इसका। पशु का वह कौन सा आहार जिसमें प्रोटीन शून्य होता है तथा टीडीएन 40% होता है? तो उत्तर होगा भूसा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलू नामक चरवाहे विश्व में कहाँ पर निवास करते हैं? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। सी ऑप्शन राइट है। दूध उत्पादन के लिए आरसीडीएफ द्वारा संचालित बीमा योजना है, कौन सी है? जनश्री योजना। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, गोवंशीय पशु में नाड़ी की प्रति मिनट गति कितनी होती है? नाड़ी की गति कितनी होती है? 40 से 50। उत्तर होगा 40 से 50। भेड़ बकरी में नाड़ी की प्रति मिनट कितनी होती है? 70 से 80। बछड़े को बांध्यकरण किस उम्र में करना चाहिए? 6 माह के नीचे। 6 माह के नीचे। नेक्स्ट है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन स्थल है, मल्लीनाथ का पशु आयोजित कहाँ होता है? बाड़मेर के अंदर होता है। रामदेव पशु मेला मुख्य गाय की किस नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है? नागौरी गाय के लिए किया जाता है, नागौरी। उत्तर होगा नागौरी। नेक्स्ट है, बाड़मेर में सिवाना तहसील
में किस घोड़े के लिए प्रजनन केंद्र खोला गया है? कौन से घोड़े के लिए? तो उत्तर होगा मालानी, उत्तर होगा मालानी घोड़े के लिए। उत्तरी अफ्रीका में कौन सी चरवाहे निवास करते हैं? आपको बताना है कि उत्तरी अफ्रीका में कौन से चरवाहे निवास करते हैं। तो इसका उत्तर होगा बेदोइस, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्री शिवरात्रि पशु मेला का आयोजित स्थल है, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजित स्थल कौन सा है? करौली हो जाएगा, उत्तर करौली है। पशु पुष्कर पशु मेले में किस प्रकार के पशु के प्रवेश पर राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी है? ऊंट पर लगा दी है, ऊंट। नेक्स्ट पर्सन है एग्रोमिट कार्यक्रम किससे संबंधित है? एग्रोमिट कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर होगा कृषि से और पशुपालन से, और दोनों से, कृषि और पशुपालन दोनों से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पशु गणना प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात होती है? कितने वर्ष पश्चात होती है? 5 वर्ष के पश्चात। बी ऑप्शन राइट होगा। बकरा विकास हेतु इंडो स्विस परियोजना 1981-82 में राज्य के किस जिले में प्रारंभ हुई थी? कौन से राज्य के अंदर प्रारंभ हुई थी? तो उत्तर होगा रामसर, अजमेर के अंदर। राजस्थान राज्य की एकमात्र सुअर पालन इकाई किस जिले में स्थित है? कौन से जिले के अंदर है सुअर पालन की? अलवर के अंदर है, ये ऑप्शन राइट है। मध्य एशिया में चरवाहे निवास करते हैं, कहाँ पर निवास करते हैं? कंजार, किर्गिज, अरमंगोल और सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सभी में निवास करते हैं। ऊंट के लिए सर्वोत्तम सूखा चारा है, कौन सा है? तो उत्तर होगा मटर की तूड़ी। नेक्स्ट है 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला है, कौन सा है? बाड़मेर। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम पशुधन वाला जिला है, कौन सा है? जैसलमेर, जैसलमेर। नेक्स्ट है पशुपालन विभाग की प्रथम योजना है, पशुपालन विभाग की प्रथम योजना कौन सी है? नस्ल सुधार योजना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु की संख्या है, कितनी हो जाएगी? 577.32 लाख। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पशुधन सहायक के कार्य है, पशुधन सहायक के कार्य क्या है? कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण करना और दवाई पिलाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरी की संख्या वाला जिला है, कौन सा जिला है? बाड़मेर में सबसे ज्यादा बकरी है। नेक्स्ट प्रश्न है किर्गिज चरवाहे विश्व में कौन से भाग में निवास करते हैं? किर्गिज कहाँ पर निवास करते हैं? मध्य एशिया के अंदर। बी ऑप्शन राइट होगा। मिल्क रिकॉर्ड का क्या लाभ है? पशु का प्रति व्यास दुग्ध उत्पादन का पता लगाना पता लगाना। मिल्क रिकॉर्ड का क्या लाभ है? हाँ, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्क रिकॉर्ड का क्या लाभ है? तो यहाँ पर पशु का प्रति व्यक्त दूध उत्पादन का पता लगाना, और पशु के रखने से लाभ है, हाँ, हानि लाभ का पता करना, और अन्य उत्पादक पशु का पता लगाना तथा उसे निष्कासित करना, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर, कौन सा कार्य पशु चिकित्सा शिविर में नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य है जो जो पशु चिकित्सा शिविर में नहीं किया जाता है? तो उत्तर होगा रोग पशु का विक्रय। तो रोग पशु का विक्रय नहीं किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भेड़ प्रजनन फार्म सीकर की स्थापना कब हुई थी? हाँ, भेड़ प्रजनन फार्म सीकर में कब हुई थी? ये सितंबर 1972 के अंदर हुई थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सुअर की पहचान करने का तरीका निम्न में से साधारणतया काम में लिया जाता है? क्या काम में लिया जाता है? ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग विधि का काम में लिया जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुटशाला का वह कमरा जिसमें उपकरणों की सहायता से अंडों के से बच्चे निकाले जाते हैं, तो वो कौन से हो? हैचिंग हाउस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे, हैचरी हाउस होगा। मुंह से मुंह आवाज से पत्ती में ठाण कितने फीट चौड़ा होना चाहिए? कितने फीट चौड़ा होना चाहिए? तो वो हो जाएगा 2 फीट। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 फीट चौड़ा होना चाहिए। दूध में किस से तत्व की कमी होती है? कौन सी तत्व की कमी होती है दूध में? तो उत्तर होगा आयरन की होती है। आयरन की कमी होती है लोहा, आयरन यानी लोहा।
क्रोटीन किस रंग का होता है? क्रोटीन पीले रंग का होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रोटीन पीले रंग का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। आप क्लास में बने रहें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट पर्सन है पशुपालन विभाग का कौन सा कार्यक्रम पशु धन सहायक के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो उत्तर होगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुक्कुट पालन के लिए मुर्गी की एक इकाई है, कौन सी है? 100 मुर्गी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है राज्य के पहले एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहाँ है? कहाँ पर है? तो उत्तर होगा मानसरोवर जयपुर के अंदर। डी ऑप्शन राइट है। सीताबाड़ी पशु मेले का संबंध निम्न में से किस जिले से है? कौन से जिले से है? तो उत्तर होगा बारां। डेयरी पशुओं का शारीरिक बनावट के आधार पर मूल्यांकन हेतु प्रमुख तथ्य है, कौन सा है प्रमुख तथ्य डेयरी पशु का शारीरिक बनावट के आधार पर? तो वो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? दुग्ध तंत्र, शारीरिक आकार और बाहरी बनावट और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। सभी ऑप्शन इसके अंदर राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ पशु मेला कौन सी नदी के किनारे पर? तो उत्तर होगा लूनी नदी। सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से पशु बीमा करने वाली कंपनी है, कौन सी है? यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। सभी है, ये सभी कंपनियां बीमा करती है पशुओं का। नेक्स्ट है मंगोल रूस तिब्बत तुर्कमेनिस्तान में चरवाहे के क्या नाम है? क्या नाम है चरवाहे के? तो उत्तर होगा बंदुइन, लेप्स और एस्किमो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में स्थानित नए डेयरियों का प्रावधान है, कितना है? 10,000। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। बी राइट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है हाँ दुग्धशाला में कलई किए गए बर्तनों को धोने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयोग होता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बकरी के दूध में वसा का औसतन प्रतिशत होता है, बकरी के दूध में वसा का औसतन प्रतिशत कितना होता है? 4 से 5% होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजित किया जाता है? कितने? तो यहाँ पर हो जाएगा 10। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चियां प्रजनन योग्य होती है जब उसका भार हो जाता है, कितना भार होने पर? 250 से 270 केजी। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए सीताबाड़ी पशु मेले में किस समुदाय की भागीदारी अधिक संख्या में होती है? कौन से समुदाय की सबसे अधिक भागीदारी होती है सीताबाड़ी पशु मेले के अंदर? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शहरिया। शहरिया की होती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपरा रोग संबंधित है। आपरा रोग किससे संबंधित है? रुमेन में गैस इकट्ठे होना, रुमेन में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बर्डीजो कास्टेट विधि है, कौन सी विधि है? बंदीकरण की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगी। नेक्स्ट पर्सन है भारत के कौन से चरवाहे याक पालते हैं? कौन से चरवाहे जो याक पालते हैं? तो ऑप्शन होगा मोनपा। ये ऑप्शन राइट है। हाँ दुग्ध उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने हेतु पशुओं को दिए जाने वाला आहार है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं को दिए जाने वाला आहार कौन सा है? तो लोबिया, सोयाबीन और मटर और डी ऑप्शन। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन इसके अंदर राइट है। नेक्स्ट पर्सन है पशुओं के लिए विभिन्न पोषण तत्वों की आवश्यकताओं के निर्धारण का आधार है, क्या आधार है? पशु का भार होगा, यहाँ पर भार होगा। सी ऑप्शन राइट है। रानीखेत बीमारी के पक्षियों के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? कौन से अंग? श्वसन और तंत्रिका। ए और बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगी। यहाँ पर डी ऑप्शन को हम राइट करेंगे। हाँ डी ऑप्शन को यहाँ पर राइट करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट वीडियो है ज्ञापिन पशु के लिए आच्छादित क्षेत्र होगा। आच्छादित क्षेत्र कितना होगा? यहाँ होगा 100 से 120 वर्ग फुट। राजस्थान डेयरी का ब्रांड नाम है। आरसीडीएफ का ब्रांड नाम क्या है? सरस होगा। बी राइट आंसर है। मादा
पशु के गर्भित कराने का उपयुक्त समय मध्य आने के कितने समय के भीतर होना चाहिए? तो 12 से 18 घंटे होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जैविक विविधता के ताप स्थल या हॉटस्पॉट है? कौन सा भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। क्या होगा? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप क्लास को लाइक जरूर कीजिए। नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या किस जिले में है? तो वो हो गया जैसलमेर के अंदर, उत्तर जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है? कौन सी है बांधने की पशु विधि? मुंह से मुंह विधि और पूंछ से पूंछ विधि, और पूंछ से पूंछ विधि। ए व बी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट करना है अपने को। हाँ, सी ऑप्शन राइट करना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान के तहत डेयरी इकाई स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि का प्रतिशत है? कितना प्रतिशत होगा वहन की? 30%। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। जी, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? कौन कौन से क्षेत्र को हॉटस्पॉट माना जाता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईयर नोचिंग निम्नलिखित में से किस जानवर में पहचान का तरीका है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा सुअर के अंदर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बछड़े को कृत्रिम रूप से खुले बर्तन में दूध पिलाने की विधि है? कौन सी है? बछड़े को कृत्रिम रूप से दूध पिलाने, खुले बर्तन में दूध पिलाने की विधि क्या कहलाएगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिंग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का योगदान है? पशुपालन का कितना योगदान है? 10.21% का। क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिवाइज करते जा रहे हैं। हाँ, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं हर एग्जाम के लिए। मैकलिंग मॉरिसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का योगदान है? कितना योगदान है? 10.21% योगदान है जीडीपी के अंदर। चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का भाग है? पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का भाग है टीकाकरण, दवा, सिंगरोधक नियमों की पालना और पशुशाला का विसंगरण और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसर नागौर में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? कौन सा पशु मेला? रामदेव पशु मेला। सामान्य रूप में गाय की परिपक्व अवस्था लगभग होती है, कितनी होती है परिपक्व अवस्था? 4 साल हो जाती है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है? किस वर्ष में किया जा रहा है? कब किया गया? क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, हाँ, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है, कब? तो होगा मई 1959 से। बकरी के बालों में बनाई गई रस्सी कहलाती है? क्या कहलाती है? जटपट्टी। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गाय में भ्रूण और गर्भ का निर्वासन कहलाता है? क्या कहलाता है? काविंग कहलाता है, काविंग। ए ऑप्शन राइट है। लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक है? क्या है लंगड़ा बुखार का रोगजनक? क्लोस्ट्रीडियम सोविया। ये राइट है। मुर्गियों में होने वाला फाउल पॉक्स रोग के प्रभावित अंग है? कौन सी है? कलंगी, आंख, पतली और सिर की त्वचा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वायरसों के कारण होता है? कौन सा रोग है जो वायरस के कारण हो जाता है? तो यहाँ पर होगा एफएमडी। ये ऑप्शन राइट है। मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है? क्या है? बोरेलियोटा एबियम।
बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है, क्या है नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर, जैव विविधता के नाश का कारण है। जैव विविधता का नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, वनों का नाश और प्रदूषण। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी उपरोक्त है इसमें। नेक्स्ट है, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित है। कौन कौन सी विशेषताओं में सम्मिलित है? तो है राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना, गौवंश को बढ़ावा देना और रोजगार के आवास में बढ़ावा लगाना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आमेट का 5 दिवसीय पशु मेला प्रतिवर्ष नवरात्रि उत्सव के दौरान कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये होगा राजसमंद में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट पर्सन है, उचित पाश्चुरीकरण के परीक्षण किए किस एंजाइम की गतिविधि पर आधारित होता है? तो वो होगा फास्फेट। नर पशु के दोनों अंडकोश व मादा के दोनों अंडकोश को निकालकर उसे नपुंसक बनाने की क्रिया को कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा बंधीयकरण। बी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, गाय व भैंस की गर्भित करने की विधि है, कौन सी विधि है? रेक्टोवेजाइनल। रेक्टोवेजाइनल, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। असत्य युग्म का चयन कीजिए। इसके अंदर असत्य युग्म है उसका चयन करना है। पशु व नस्ल के अंदर भेड़ है, जो टोंगिन वर्ग है, बकरी है, बिटल है, सही है, गाय है, राठी सही है, ऊंट है, ऊंट यहाँ पर पुंगल दिया हुआ है लेकिन ये ऑप्शन राइट है, ऊंट है ये, पुंगल जनजाति नहीं है। हाँ, भेड़ टोंगेन वर्ग होगा, बकरी बिटल, ऊंट है जो पुंगल। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया, पुंगल नहीं है, ऊंट है। तो यहाँ पर इस पर्सन का उत्तर डी होगा, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, लंपी त्वचा रोग का कारक है, कौन सा कारक होगा? तो उत्तर होगा विषाणु, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवासों में देखी नहीं पाई गई है। तो यहाँ पर हो गया 50 वर्षों से। डी ऑप्शन हो गया। किस पशु में दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है, कौन से पशु के अंदर? तो यहाँ पर होगा ऊंटनी की दूध में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेम्पेनाइट्स आफरा एक रोग है, कौन सा रोग है ये आहार जनित रोग है। डी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापमान पर भंडारित किया जाता है? किस तापमान पर? तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है, वर्मूल डेयरी स्थित है, वर्मूल डेयरी है ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर होगा जोधपुर के अंदर। बंधीकरण की रक्त रहित विधि है, कौन सी है? बर्डिजो विधि, बर्डिजो विधि हो गई इसमें। नेक्स्ट है, पशुओं में ब्रोडिंग की उपयुक्त जगह कौन सी है? तो पिछले पैर की जांग होगी। शेपिंग फीवर रोग का जनक है, क्या हो गया? पास्चुरले आवासीय, पास्चुरल बेली सेंट्रिक और पास्चुरेला बोसी सेप्टक। और डी उपरोक्त राइट हो जाएगा। हाँ, भेड़ पालन को केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋण लोन किस योजना के तहत प्रदान किया जाता है? तो किसकी योजना के तहत? उत्तर होगा एविका क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जैसलमेर किस पशु की नस्ल है जैसलमेर में? तो यहाँ पर उत्तर होगा ऊंट की नस्ल है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में ऊंट की नस्ल है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में कौन सा जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? किसको माना जाता है? तो यहाँ पर होगा पश्चिमी घाट को। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य है, खीस का प्रमुख कार्य क्या होगा? यह हो जाएगा रोग प्रतिरोधकता को सशक्त बनाना। सी ऑप्शन राइट है। दूध मापी में निशान लगे होते हैं, कहां पर? कैसे? 0 से 40। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोड दूध में उपस्थिति वसा व एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? 3.0 से 8.5।
जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई वसा की मात्रा होती है कितनी? 4% होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत युग्म को पहचानिए। असंगत युग्म को पहचानना है। रानीवाड़ा डेयरी है जो अजमेर है, गंगमूल डेयरी गंगानगर, और उर्मुला डेयरी बीकानेर, वरमुला डेयरी जोधपुर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है जो असंगत है, रानी, और तीनों ये संगत है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान है। भैंस का प्रजाति का उद्गम स्थान कौन सा है? भारत होगा यहाँ पर, सी राइट ऑप्शन होगा। मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन है? रोड आइसलैंड रेड, ए ऑप्शन राइट है। भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र है कौन सा? काठियावाड़ी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? तो वो हो गया बकरवाल। राजस्थान में गाय को कौन सी नस्ल के प्रजाति के लिए होती है? कौन सी हो गई यहाँ पर? हाँ, कृष्ण प्रयोजन के लिए होती है। गाय की कौन सी नस्ल कृष्ण प्रयोजन के लिए होती है? तो वो हो गया नागौरी, बी राइट आंसर। राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल है, तो उत्तर होगा राठी। प्रजनन के उपयोग में आने वाली नर आव को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे यहाँ पर नर आव को? तो स्टेलियन। जमुनापरी बकरी का मूल स्थान है कौन सा? हो गया आगरा क्षेत्र होगा। नेक्स्ट है, राज्य के जालौर, पाली, सिरोही जिलों में मुख्यतः कौन सी गाय पाली जाती है? तो वहां पर पाली जाती है काकरेजी, डी राइट आंसर होगा। व्हाइट लैंगहॉर्न का उत्पत्ति स्थान है तो इटली हो जाएगा। अविकालीय नस्ल है भेड़। हिमवृत वीर्य को किस तापमान पर भंडारण किया जाता है? तो वो हो जाएगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मोलब्लेडेनोसिक बीमारी मवेशी में आहार में किसकी असंतुलन के कारण होती है? हाँ, मोलिब्लेडेनोसिम बीमारी है वो किसकी असंतुलन के कारण होती है? तो वो हो जाएगा MA व CA। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन है, उत्तर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वूल शॉर्टेज। क्या वूल शॉर्टेज रोग का समानार्थक शब्द है? वूल शॉर्टेज का समानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो उत्तर होगा एंथ्रेक्स, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से युवा बछड़ा बछड़ी का रोग है कौन सा रोग हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोसीपोल पाया जाता है? तो उत्तर होगा बिनोला में। पशुओं में चिचड़ी के प्रकोप को रोकथाम किसके प्रयोग से हो सकता है? तो मेलाथियान से, मेलाथियान। नेक्स्ट है, पशुओं में पेचिस रोग कारक है। पेचिस रोग कारक कौन सा है? प्रोटोजोआ, उत्तर होगा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट पर्सन है, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होगा दुग्ध जवर, दुग्ध जवर। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? FA, ए राइट आंसर होगा। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है कितना होता है? 106 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित भैंस बीमा योजना कितने जिलों में लागू की गई है? तो वो होगी 27 जिलों के अंदर, डी ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आनंद गुजरात में कब हुई थी? 1965 के अंदर हुई थी। फिर दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? मेस्टाइटिस, ये राइट है। दुग्ध में हल्की मिठाई किस के कारण होती है? तो केसिन के कारण होती है। नेक्स्ट है, किस भेड़ का कॉमन नाम छापर व शेखावाटी है? तो वो हो जाएगा चोकड़ा का। निम्न में से ऊंट की कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ जनित है? सुर्रा, तिब्सी और पल्यूक्स और खुजली पाव मेजर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी है। रंग काला स्याहिया तथा त्वचा चमकीली मुलायम भैंस की किस नस्ल की पहचान है? तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। कौन सी नस्ल है? तो मुर्रा नस्ल हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है, बकरी की विदेशी नस्ल में कौन सी दुधारू नस्ल नहीं है? बकरी की कौन सी विदेशी नस्ल है जो दुधारू नहीं है? तो उत्तर होगा डॉन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये होगा करनाल के अंदर है। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ब्यूरो स्थित है कहाँ पर है? करनाल के अंदर, डी ऑप्शन राइट है। नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में
राजस्थान का स्थान है, तो बी प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन मात्रा सबसे अधिक होती है? किसके अंदर होती है सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा? तो उत्तर हो जाएगी मांस के अंदर होती है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मांस में। फिर है, जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग में उपयोग का वैज्ञानिक कहलाता है, क्या कहलाता है? एनिमल हेस्टिबेटिंग, सी राइट आंसर होगा। जैव विविधताओं के हास्य का मुख्य कारण है, क्या कारण है हास्य का? प्राकृतिक आवासीय विनाश, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। मगरा मगरा मालपुरा एवं चोकला नस्ल की भेड़ कौन से इलाके में पाई जाती है? तो वो हो जाएगी राजस्थान के अंदर। वसा में मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? बदावरी में। बकरी के नवागत तुलक का उत्पादक कहलाता है कैडिंग, कैडिंग कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नवागत तुलक है, यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर कैडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय के बछड़े में पहला चरण जोड़ा निकलता है 6 माह में। निम्न में से पशुओं में अतिसार या पेचिश के उपचार के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो धतूरा हो जाएगा। बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 12 से 20, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पशुओं में जहरबाद रोग का कारक जीवाणु है, कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम, बी राइट आंसर है। किस पशु में मैथुन की क्रिया सर्वाधिक नहीं पाई जाती है? तो भेड़ के अंदर। निम्न में से कौन सी जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, कौन सी है? जैवमंडल रिजियर, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा इस पर्सन का। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन कौन सा है, निम्न में से कौन सा पशु में पाए जाने वाला अंत परजीवी का उदाहरण नहीं है? कौन सा अंत परजीवी का उदाहरण नहीं है? किलानिया, डी ऑप्शन। रामपुरा बुशायर इसकी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? भेड़ की। मुर्गी की युद्ध क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध नस्ल है, कौन सी है? असील। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना बीमा योजना कहाँ से शुरू की गई थी? गुलाबपुरा भीलवाड़ा से, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ऊंट संरक्षण योजना के तहत टोडियों के जन्म पर 2 किस्तों में कितनी राशि पशुपालकों को दी जाती है? कितनी राशि? तो ये उत्तर हो जाएगा 10,000 रुपए दी जाती है, सी ऑप्शन राइट है। क्षय रोग के प्रति प्रतिरोधी रखने वाला पशु है, कौन सा है? बकरी। गाय भैंस बकरी कितने दिन बाद पुनः मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है? तो उत्तर होगा 19 से 21 दिन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ, जबड़े के नीचे अधर वक्ष पर सफेद रंग की पट्टी किस नस्ल की पहचान है? तो वो हो जाएगी सूरती की, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। गो पशु की सबसे बोनी नस्ल है, तो आपको बताना है गो गो पशु की सबसे बोनी नस्ल कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बेचूर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेचूर। नेक्स्ट है, संकर विदेशी गाय में पुबर्ती यौवनावस्था का समय है, कितना है यौवनावस्था का समय? तो 18 से 24 माह है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 18 से 24 माह है। नेक्स्ट है, गो पशु में गलघोंटू के लिए प्रथम टीकाकरण कब लगाया जाता है? कब होगा? 4 से 6 माह है महीने में, 4 से 6 महीने में। नेक्स्ट है, सहायक जन ग्रंथि का स्त्रावण मार्ग है, सहायक जनन ग्रंथि का स्त्रावण मार्ग कौन सा है? तो वो हो जाएगा मूत्र मार्ग हो जाएगा, मूत्र मार्ग, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है? कौन सी नस्ल है जो राजस्थान के लिए, जो कृषि कार्य के लिए जो उपयुक्त नस्ल है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नागौरी, डी ऑप्शन राइट है। भारत में कुल दूध उत्पादन में किसकी सबसे अधिक भागीदारी है? किनकी है? भैंस की है। झुंड के अवांछनीय व उत्पादक जानवरों को हटाना है, क्या कहते हैं? तो कलिंग कहते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाचन प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल होती हैं पाचन प्रक्रिया के अंदर? तो अंतर्ग्रीवा, पाचन रस, अवशोषण और सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूध का संश्लेषण कहा जाता है, क्या कहलाया जाता है दूध का संश्लेषण? तो उत्तर होगा एल्वियोलाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कुक्कड़ संख्या
में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? कुकर संख्या के अंदर कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु। सी ऑप्शन राइट है। भेड़ के दूध में औसतन प्रोटीन प्रतिशत होती है, कितनी होती है? 5.20। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। बेल में ये कितनी मेटा कपिल अस्थियां होती है? तो उत्तर होगा 2 होती है मेटा कपिल। तो उत्तर होगा 2। नेक्स्ट है, गाय व घोड़े में खुर निर्माण कौन सी अस्थि करती है? गाय और घोड़े के अंदर खुर की निर्माण की कौन सी अस्थि करती है? तो उत्तर होगा तृतीय फेलिंगस। फ्रोग किसका भाग है? फ्रोग किसका भाग है? फ्रोग होगा घोड़े का भाग होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है, किस पशु का दाहिना वृक्क हृदय की भांति का तथा बायां बिन के आकार का होता है? तो उत्तर हो जाएगा ए घोड़ा। हाँ, गोवंश के हृदय का वजन उसके शरीर का कितने प्रतिशत होता है? 0.4 से 0.5%। फ्रोग किस पशु के खुर में पाया जाता है? फ्रोग कौन से पशु के खुर में पाया जाता है? तो उत्तर होगा घोड़ा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाए घोड़ा। सबसे अधिक सप्रम की सांद्रता किसके वीर्य में पाई जाती है? तो बकरा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, ऊंट किस प्रकार का पशु है? तो सुडो रुमंथी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु का पेशाब गाढ़ा होता है? कौन से पशु का होता है? तो घोड़े का। बी ऑप्शन राइट है। गोवंश में अस्थायी दांतों का फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? यहाँ पर ए ऑप्शन है, ये अस्थायी दांतों का फार्मूला है ए। हाँ, आप क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर करना ना भूलें। तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, साधारणतः बोर्डिंग पशु के किस हिस्से पर करना चाहिए? कौन से हिस्से पर करना चाहिए? तो उत्तर होगा जांघों के बाहर नीचे की तरफ। ए ऑप्शन राइट होगा। पशु में जब सभी स्थायी दांत उग जाते हैं तो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? दांत, पशु के दांत क्या कहलाते हैं स्थायी रूप से? तो वो होगा फुल माउथ। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कलिंग बॉक्स का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो प्रश्न है, कलिंग बॉक्स का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 100 से 150 स्क्वायर फीट। डी राइट आंसर है। निम्न में से किस नस्ल की गाय का सिर डिसेड होता है? डिसेड होता है। तो उत्तर होगा काकरेज। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, काकरेज। नेक्स्ट है, सांड रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी सूचना आवश्यक है? पशुपालन का नाम व पूरा पता, सांड की नस्ल, जन्म तिथि व उम्र, सांड के परिवार और प्रोजेनी का रिकॉर्ड और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र के सहायक अंग होते हैं दांत व जीभ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। रिवर भैंस में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 50। किस हरे चारे से ब्लॉट नामक रोग अधिक होता है? बरसी, ल्यूसर्न, क्लोवर और डी सभी। तो डी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन सभी हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट पर्सन है, पशु के आंत में गैस भर जाती है और पेट फूल जाता है तो पशु बार बार गिरता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा फ्लैचुलेशन कॉलिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब पशुओं के आफरा आता है तो निम्न में से कौन सी दवा दी जाती है? पशुओं में आफरा आता है तो कौन सी दवा दी जाती है? ब्लोटो और नील, टेम्पोल और ब्लोटो नील नील और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी दवाएं ये दी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेमनों में ऊन को खाने की आदत अथवा भेड़ों में गंजापन किस लवण की कमी से होता है? तो उत्तर है जिंक की कमी से। गाय भैंस शल्य क्रिया के बाद जहां बहुत ज्यादा खिंचाव रहता है, धागे टूटने का डर रहता है, वहां चमड़ी पर कौन सा धागा काम में लिया जाता है? तो उत्तर होगा स्टेनलेस स्टील। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, गर्भाशय में मवाद बनने को कहते हैं। तो गर्भाशय में मवाद पड़ने को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा
पायोमेट्रा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पलिया गोवंश में कहाँ चिपकी रहती है, कहाँ पर चिपकी रहती है, तो रूमन में, बी राइट आंसर होगा, रूमन में। नेक्स्ट पर्सन है, गाय के बाएं फेफड़े में कितनी खंड होते हैं, गाय के बाएं फेफड़े के अंदर कितने खंड होते हैं, तो उत्तर होगा 3, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में ऊंटों की संख्या है, भारत में ऊंटों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन है सी है, संसार की 1/10। अविकालीन किसका संकलन है, अवकालीन, तो उत्तर होगा रेम्बुलेट व मालपुरा की। वयस्क मादा भेड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं, यूल्ला कहते हैं, डी। गाय के समूह को कहते हैं हेड कहते हैं। राजस्थानी शब्द कली किसके संबंध रखता है, तो वो हो गया बकरी। युवा ऊंट पर किस प्रकार का पहचान चिन्ह लगाते हैं, वह ईयर टैग, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न निम्न में से किसका दूधा खोया हुआ रसगुल्ला के काम नहीं आता है, ऊंटनी के दूध। ग्याबिन सुअरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, मेडिडेन गिल्ट, सी राइट आंसर होगा। पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय, और डी उपरोक्त सभी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। गाय का प्लेसेंटा किस प्रकार का होता है, कोटलाडोनारी, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। गाय के रूमन अमाशय की कुल क्षमता का प्रतिशत होता है, कितना होता है रूमन का कुल अमाशय कुल क्षमता कितनी होती है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, 80% होती है, सी 80% होती है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, गोवंश में छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, कौन सा होता है, जेजुनम। गोवंश में सहायक खुर को क्या कहते हैं, ड्यूकुला। पाचन का मार्ग कौन सा होता है, मुख होता है, पाचन का मार्ग मुख होता है। नेक्स्ट है, गाय की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, कौन सी है, सब मैंडिबुलम, मैंडिबुलर होती है, सब मैंडिबुलर होती है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, चाकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिलों में मिलती है, कौन से जिले में मिलती है, तो उत्तर होगा सीकर एवं झुंझुनू के अंदर। चाकला सीकर और झुंझुनू के अंदर मिलती है। चलिए कोकामाड़ी पशु मेला आयोजित होता है कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिले में। कितने वर्ष का ऊंट फूल माउथ कहलाता है, तो 7 वर्ष का। बाह्य परजीवी को मारने हेतु प्रयुक्त दवा को किसी पशु द्वारा चाटने से होने वाला विषाक्त है, कौन सा है, आर्सेनिक विषाक्त, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। गोमती सागर पशु मेला का आयोजित किया जाता है, तो वो हो जाएगा जालनापाटनम, सी राइट आंसर है। किस पशु का अमाशय जे की आकृति का होता है, घोड़े का होता है। गाय एवं भेड़ में आवास ओवेरियन किस आकार की होती है, अलमंडा की आकार की होती है, अलमंडा। नेक्स्ट है, बकरी जो प्रजनन के काम आती है उसे कहते हैं, जो बकरी प्रजनन के काम होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डो, सी राइट आंसर हो। चूजों को बूडर में प्रथम सप्ताह में कितनी तापमान रखना चाहिए, तो 95%, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। चेस्ट पैड किस पशु में होता है, तो ऊंट के अंदर होता है चेस्ट पैड। नेक्स्ट है, प्रीमीपेरा किस मादा पशु को कहते हैं, मादा को प्रथम बार ब्याई है, मादा को प्रथम बार ब्याई है उसे कहते हैं प्रीमीपेरा। भारतवर्ष में पंजीकृत गायों की नस्ल है कितनी, 28 है। कास्ट्रेटेड घोड़े को कहते हैं, कास्ट्रेटेड घोड़े को क्या कहते हैं, जेल्डिंग, क्या कहते हैं, जेल्डिंग कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। वर्षणपाल वर्षभ पालन केंद्र किस स्थान पर नहीं है, उदयपुर के अंदर नहीं है। नेक्स्ट पर्सन है, पशु के आपरा निकलने के बाद आए गर्भाशय में 3-4 लंबी पीली गोलियां रखते हैं, वह गर्भाशय के तापमान पर पिघल जाती है, उसे गोली को कहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रकार के गोली को, तो यहां पर होगा पिसरी, पिसरी कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा, पिसरी। नेक्स्ट है, मादा पशु के ब्याने के बाद यदि जेर रुक जाती है तो आप निम्न में से देंगे, क्या देंगे, तो उत्तर होगा एक बोलिंक, सी राइट आंसर है। पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं, पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगी। हाँ, आप क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट है, गोवंश में उनके अमाशय के किस भाग में कांटे, सुई आदि मिलती है? कौन से भाग के अंदर? रेटिकुलम में। निम्न में से कौन सा पशु टीबी रोग से प्राय ग्रसित हो जाता है? कौन सा? गोवंश हो जाता है। गाय की पलस दर सामान्यतः होती है, गाय की पलस दर सामान्यतः कितनी होती है? तो 42 से 60 होती है। पशु को मध में लाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग में लिया जाता है? कौन सा? इस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट है, सुअरी में डिम्ब क्षण होता है, कहां पर होता है? तो मध के शुरू होने के 30 से 40 घंटे बाद में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय में डिम्ब क्षण होता है, कब होता है डिम्ब क्षण? मध के सप्ताह होने के 12 से 14 घंटे बाद। नेक्स्ट है, किस पशु में मध्यकाल के बाद रक्तस्राव होता है? विदेशी हीपर। भेड़ की कृत्रिम योनि के साइलेंडरी की लंबाई होती है, कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। भेड़ की कृत्रिम योनि की साइलेंडरी की लंबाई 20 सेंटीमीटर। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। मध्यहीनता में कौन सी आयुर्वेदिक दवा काम में ली जाती है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मध्यहीनता में कौन सी आयुर्वेदिक दवा काम में ली जाती है? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, आल हो जाएंगे। क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट पर्सन है, गाय की कृत्रिम योनि की लंबाई होती है, कितनी होती है? 30 से 40 सेंटीमीटर। घोड़ी की कृत्रिम योनि एवी की लंबाई होती है, कितनी होती है? 91.5 से 122 सेंटीमीटर होती है। घोड़ी की है। सी राइट आंसर है। बल्क की कृत्रिम योनि में साइक्लेंड्रिक की लंबाई होती है, कितनी होती है? 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। 30 से 40 सेंटीमीटर। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, गाय में गर्भ परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कौन सा है? गुद्दा मार्ग द्वारा। गुद्दा मार्ग। कृत्रिम योनि पर इंसुलेट्रिक बैग क्यों लगाते हैं? तापक्रम शोक से सीमन को बचाने के लिए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम योनि द्वारा सीमन एकत्रित करते समय योनि का पानी तापमान नर को असहाय करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जब पशु मद में होता है वैसा ही योनि का। सांड में कौन सा वर्षण सबसे बड़ा होता है? तो बायां होता है। एंग्लो न्यूबियन की किसका संकरण है? जमानापरी व इजिइटियन बुनी की। गाय की आवाज में खड़े होने के लिए जगह रखते हैं, 5 फीट इंटू 4 फीट। पक्का आवास यदि झोपड़ी की भांति बनाते हैं तो बीच में ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 15 से 16 फीट। राजूवास का काकरेज गोवंश प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? कोड देसर। ए राइट आंसर है। कोई पशुपालन जिसमें 5 गाय भैंस रखता है तो उसका पंजीकरण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तर होगा उन्नत पशुपालन के रूप में। किसमें? उन्नत पशुपालन के रूप में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भेड़ बकरी की आयु कितने वर्ष बाद ज्ञात करना कठिन होता है? कितने वर्ष? 3 वर्ष के बाद में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरएलडीपी की योजना है। आरएलडीपी की योजना कौन सी है? कृत्रिम गर्भाधान के सुदृढ़ीकरण, तरल नत्रजन परिवहन व वितरण, और बछड़ा पालन, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन राइट होगा। गिर पशु प्रजनन फर्म राजूवास कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर है। नेक्स्ट है, जंतुओं में पाचन के दौरान क्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है? किन्वयन। जंतु में पाचन कोशिकाओं के नाम होते हैं अंत्य कोशिकीय और बाह्य कोशिका। यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला व दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस पर्सन के। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान की पशु गणना 2019 के अनुसार अत्यधिक गिरावट आई है, किसकी? भेड़ वंश की। राजस्थान में वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार कुल कितने प्रतिशत कुल पशु संपदा में बढ़ोतरी हुई है? तो 1.61%। सी राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। देश का कुल बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1957 के अंदर हुई थी। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु न्यूनतम किस जिले में है, तो धौलपुर के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुधन सहायक संस्था के 8 किलोमीटर की परिधि में निम्न में से कौन सा कार्य करें? टीकाकरण, बंधीकरण और अच्छे बछड़ों का पंजीकरण, और डी उपरोक्त सभी, तो डी राइट ऑप्शन होगा। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, तो वो कौन सा होता है? वो है एलैगिंग जनन। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? पशु शल्य चिकित्सालय, गर्भ परीक्षण और कृत्रिम गर्भाधान, और डी उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुअर सर्वाधिक किस जिले में है? कौन सी जिले में है? तो भरतपुर के अंदर सुअर सबसे ज्यादा है, भरतपुर जिले के अंदर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय असव उत्पादन परियोजनाओं के अंतर्गत चेतक घोड़े के वंशज कहाँ तैयार किए जाते हैं? कहाँ पर तैयार किए जाते हैं? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है, झालावाड़ जिले में कितने राज्य स्तरीय मेलों का आयोजित किया जाता है? 2। पशुओं की वह कौन सी बीमारी है जिसका भारतवर्ष में उन्मूलन हो चुका है? तो पशु माता, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। किसी पशु के सबसे मालानी घोड़े को कहते हैं जाम्बाड़ी। किसी पशु की सबसे अच्छी नस्ल चयन क्रिया है प्रोजेनिक टेस्टिंग, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। पशु मेले का आयोजन का उद्देश्य है, पशु मेले का आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? पशुओं के अपने पशु के क्रय विक्रय हेतु बेहतर पशु विवरण सुविधा उपलब्ध कराना, और प्रदर्शनी के माध्यम से नवीन वैज्ञानिक की जानकारी देना, और पशु पालकों को प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को जागृत करना, और उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर पशु को उसके दृश्य गुणों के आधार पर चयन करो, कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्तिगत चयन। निम्न में से कौन सा कर्मिकनाशक पिलाने पर पशु लाल पेशाब करता है? तो फिनोविस, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पशु की वह स्थिति जिसकी श्वसन दर बढ़ जाती है लेकिन श्वसन लेने की गहराई कम हो जाती है, कौन सी होता है? पोलिपीनिया, सी ऑप्शन राइट होगा। घोड़े में एजोटूरिया नामक रोग में पेशाब में आता है, क्या आता है पेशाब के अंदर? मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन आता है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, जब गाय भैंस की नुकीली वस्तु रेटिकुलम की दीवार को आर पार कर जाती है तो निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो टोमेटिक रेटिकुलाइटिस, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, भेड़ व बकरी की पल्स साधारणतः कहाँ से ली जाती है? तो फीमोरल ध्वनि से। कहाँ से? फीमोरल ध्वनि से। आप पशु का ताप निम्न में से किस प्रकार के थर्मामीटर से नापते हैं? क्लिनिक थर्मामीटर से, बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भेड़ व बकरी में पीपीआर नामक रोग होता है, भेड़ और बकरी के अंदर पीपीआर रोग होता है, कौन सा? वो भी बिली वायरस से, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। जब पशु के श्वसन लेने में कष्ट हो रहा हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डिस्पीनिया। किस रोग में पशु के रक्त पेशाब आदि में कीटोन बॉडी बढ़ जाती है? कीटोसिस में, कीटोसिस के अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गाय के मुंह में खोलते हुए हेतु निम्न में से कौन सा उपकरण काम में लाते हैं? ड्रिंकिंग वाटर रोग, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले शुक्राणु का विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? तो उत्तर होगा एवी लेविकहोक ने, एवी लेविकहोक ने, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किस पशु में डिफ्यूज्ड टाइप अपरा पाया जाता है? किसमें? ऊंटनी के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गाय को 1 किलो दाना कितने दूध पर देना चाहिए? 3 kg दूध पर देना चाहिए। नेक्स्ट है, पशु के आहार में गुड़ को किस काम में लिए लिए मिलाया जाता है? किसके लिए मिलाया जाता है? आहार में गुड़ को किस काम के लिए मिलाया जाता है? तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में, पैलेट बढ़ाने में, आहार के स्वाद की मात्रा बढ़ाने में, उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। खुर व बाल में कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन होता है। गर्भित पशु को अतिरिक्त दाना कब देना चाहिए? 6 माह गर्भ के समय। पशु को अत्यधिक मात्रा में घास खिलाने के
लिए लवण की कमी हो जाती है। कौन सी लवण की? तो वो होगा मैग्नीशियम। ये ऑप्शन राइट होगा। कृत्रिम गर्भाधान विधि में एक सांड एक वर्ष में न्यूनतम कितने गायों को गर्भित कर सकता है? तो 1000 गायों को। अल्पाइन प्रजाति है, अल्पाइन प्रजाति किसकी है? तो वो होगी बकरी की। ऋतुमयी मई भैंस के गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित किया है? तो वो हो गया सर इट ए ऑप्शन। जंतु में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं। बर्डीजो कस्टेटर विधि है, कौन सी है? बंधीकरण की है। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है, कौन सी है? मेरिनो। निम्न में से कौन सा दूध में संक्रामक का स्रोत है? धोखा। नेक्स्ट है मुर्गी की भारतीय नस्ल है, मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है? असील। फड़किया रोग से संबंधित है, फड़किया रोग से संबंधित है, क्या है? यह रोग अधिकतर वर्षा ऋतु में फैलता है। यह रोग अधिक प्रोटीन युक्त आहार चारा खाने लेने से तीव्रता से बढ़ता है। यह रोग का क्लाइटीरियम पराफिसेंस नामक जीवाणु के विकसित के कारण होता है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, किस नस्ल में डेयरी गाय को सबसे पहले इंग्लिश चैनल के गवर्नर द्वीप पर पाला गया था? तो वह है गवेर शेष। बी राइट ऑप्शन है। राजस्थान में राजकीय संस्थानों में कृत्रिम गर्भाधान शुल्क है कितना? तो 30 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुओं का वह आवास जहाँ सर्वाधिक गर्मी मिलती है वह है कौन सा? मुस्तल। कानपुर शहर चमड़े से निर्मित वस्तु के निर्यात में कितने प्रतिशत का योगदान करता है? तो वो होगा 20% के। ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण के उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? दुधारू मवेशियों का विकास करना, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर दूध उत्पादन में वृद्धि करना, दूध की सरकारी खरीद और किफायती ढंग से उसका संस्करण और विपणन और उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सभी हो जाएंगे इसके। वर्तमान में राजस्थान में कितने दुग्ध उत्पादक संघ संचालित है? कितनी है? 21 है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? जैव विविधता तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। मुर्गियों को खोलने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी होती है? कौन सी होती है? बिनोला की खली। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिनोला की खली। हाँ, नेक्स्ट है सूखा व अभावग्रस्त क्षेत्रों हेतु पशुओं का आहार है, कौन सा है पशुओं का आहार? गन्ने की खाई व सूखी पत्तियां, मूंगफली का ऊपरी छिलका, सूखी बांस की पत्तियां और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए सभी। नेक्स्ट है जिस दूध में सारा पानी निकाला जाता है उसे कहते हैं पाउडर वाला दूध। नेक्स्ट है प्राणियों और पौधों को जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, किसमें मिलती है? उष्णकटिबंधीय के वनों में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? शांत घाटियों के अंदर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगी। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर? शांत घाटियों में। डेयरी प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? डेयरी प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? अध्ययन जो दूध और दूध उत्पादन के प्रसंस्करण से संबंधित हो। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है, क्या लक्षण है? लंबा और संकरा चेहरा। ये ऑप्शन राइट है। शांत घाटी अवस्थित है, शांत घाटी कहां पर अवस्थित है? केरल के अंदर है, केरल के अंदर। बी ऑप्शन राइट होगा। ट्रांसजेनिक जंतुओं में जंतु वे होते हैं जिनकी क्या होते हैं? सभी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए होते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन निभाता है पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका? तो उत्तर होगा वन। ये ऑप्शन राइट होगा। नेत्र संश्लेषण कला शोध नामक रोग के लक्षण है, क्या है? आंख लाल हो जाना, आंखों में सूजन आना, तेज रोशनी सहन न होना, तो उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रतिजन वह पदार्थ है जो
हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के तापमान को कम करता है और प्रतिपिंड के निर्माण को उदित करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंट की हड्डी का प्रयोग होता है। ऊंट की हड्डी का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो उत्तर होगा, क्या होगा, मूर्ति बनाने में और चाकू का हैंड बनाने में, और ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अंडमान जंगली सुअर कौन सी श्रेणी से संबंधित है? कौन सी श्रेणी से संबंधित है अंडमान जंगली सुअर? तो उत्तर होगा स्थानीय श्रेणी से, स्थानीय हो जाएगा। क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अंडमान जंगली सुअर कौन सी श्रेणी की है? तो उत्तर होगा स्थानीय, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं के लिए आवास बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बिंदु है, कौन सी है? पशु आवास हवादार व आरामदायक हो, मौसम की विषम परिस्थितियों से बचाता हो, पशुओं को जंगली जानवरों या चारों से बचाता हो, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य गेंडा का राज्य कहा जाता है? कौन सा हो जाएगा? असम। असम है जो गेंडे का राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वो होगा 1970 में। 1000 ग्राम अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1000 ग्राम अंडे से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, और क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ, और अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके लेके आएंगे, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामनाएं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 160 कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल दवा का अन्य नाम है। लाल दवा का अन्य नाम क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट होगा। 100 ग्राम अंडे में कितना होगा? 160 कैलोरी होगा। लाल दवा का अन्य नाम क्या होगा? तो वो होगा पोटेशियम परमैंगनेट होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।